परमेश्वर का आत्मा कहता चुप रहे। बाइबल कहती है दाऊद को परमेश्वर ने कहा चुप रहे, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। याद रखना, परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करेगा। अगर आपने ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चले हो तो पवित्र आत्मा आपको हारने नहीं देगा, आपकी लाइफ में हारने के लिए नहीं बुलाएगा। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा, परमेश्वर की आज्ञा कहता है जब आप मानते हैं तो उसी समय परमेश्वर तरक्की देता है। लेकिन यहाँ लिखा परमेश्वर तो प्रेम है। इसका मतलब कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है करे तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। इसका मतलब परमेश्वर चाहता, कहता प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम चुगली नहीं करता, प्रेम कहता है सब बातों को सह लेता है। लेकिन आजकल की औरतें कहाँ सह लेती हैं? आजकल की औरतें कहती हैं अरे देखियो हमारी सास ने हमारे बारे में क्या कह दिया, अरे देखियो भाई इसने हमारे बारे में क्या कह दिया। कहता है प्रेम सारी बातें सह लेता है, सह लेता है। यीशु के मुंह पर थूक दिया, उसने सह लिया। उसके कांटों का ताज रख दिया, सह लिया। और यीशु के यहाँ पर किले गाड़ दी गई, हाथों पर पैरों पर किले गाड़ दी गई 39। अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे देखियो भाई इसने हमारे बारे में क्या कह दिया। कहता है प्रेम सारी बातें सह लेता है, सह लेता है। यीशु के मुंह पर थूक दिया, उसने सह लिया। उसके कांटों का ताज रख दिया, सह लिया। और यीशु के यहाँ पर किले गाड़ दी गई, हाथों पर पैरों पर किले गाड़ दी गई, 39 कोड़े मार दिए गए। यीशु मसीह सहता रहा। वो सहता रहा। क्यों सहता रहा? क्योंकि वो जो बांटता है, जो वो वचन का प्रचार करता है, उस पर अमल भी करता है। वो कह रहा सहता रहा। लेकिन आजकल का विश्वासी कहता है मैंने प्रार्थना की है, मैंने इतना बड़ा काम किया, अरे सहा तो है नहीं तूने। अरे जब तक आप सहेंगे नहीं तब तक कहता है अनॉइंटिंग नहीं आएगी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं पादरी बजिंदर पे अनॉइंटिंग कैसे आ गई? अबे तुम्हारे बाप से ज्यादा सहा है प्रॉफेट बजिंदर ने। कहता इसलिए कहता अनॉइंटिंग है। कहता लेकिन बहुत सारे लोग अगर आप सहन नहीं कर सकते तो कहता आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप सहते नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर देखो दिखा वचन दिखा इधर, और इसी समय वचन लगा शाबाश। देखो लिखा परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। जब हम उसकी आज्ञा मान लगते हैं तो लोग बोलते हैं यार मैं इसकी गाली नहीं बस सुनूंगा, मैं इसका झूठ नहीं सुनूंगा, मैं इसको अभी ये कर दूंगा। देखो मैं भी इंसान हूं, मेरे बारे में एक बहुत बकवास कर रहा है लेकिन मैं कहूंगा ही नहीं बकवास कर रहा है, मैं कहूंगा चल अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करी जा। रिजल्ट परमेश्वर जल्दी देगा। मैं अगर परमेश्वर का अभिषेक दास हूं तो रिजल्ट जरूर देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहता परमेश्वर का प्रेम है ये। कहता मैं तो चाहता हूं कि चल कोई नहीं जल्दी बदल जाए। परमेश्वर जब दिखाता ना क्रोध अपना तो वो बदल देता है, और परमेश्वर अपने प्रेम से बदलता है। हमें क्या पता वो कैसे बदलेगा वो। लेकिन लिखा परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। इसका मतलब हम आज्ञा नहीं मान सकते, पर लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये हमारे बस की नहीं है। जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था वो बोलता था कि प्रॉफेट जी कहना कि उस समय में पास्टर नहीं था, उसके साथ विश्वासी था। थोड़े दिन में उसने मुझे सुसमाचार सुनाया और मैं प्रभु में आ गया। और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा, मैं उसके पास गया तो वो पेड़ पर बैठा पूजा कर रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा तू, मेरे को प्रभु मिला के तू इधर कैसे हो गया? तो वो एक डेहा जाति का था और वो कह रहा था करा बानी साढ़े तो नहीं वेख्या जाता। कहता यार तुहाडा रब तो पता नहीं की कहता यार कहता झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, करे बानी साढ़े कोल नहीं होता। मैं कहा ये क्या कह रहा है? कहता भाई हमारे तो नहीं होता भाई, इतना करड़ा कहता यीशु मसीह यार, कहता इतना करड़ा यीशु मसीह, कहता झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीनी, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। ओ यार कोई ना कोई हो ही जाना साडे मुंह तो। कहता यार कोई ना कोई तो हो ही जाना साडे मुंह तो, कोई ना कोई गलती तो हो ही जानी है। कहता मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पीछे चल सकता। कहता ला फड़ अपनी बाइबल। मैं कहा दित्ती भी तू सी मैनू। मैं कह रहे आपने तो मुझे दिया था, लेकिन कहता कह रहा मेरे से मानना नहीं है। आज मसीह में जब लोग आते हैं तो उनको कठिन लगती है। कहते यार इतनी आज्ञा, ओ हो इतनी सारी। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कठिन नहीं है। कहता सुनो, आप अपने बच्चे को कह सकते हो कि जा 10 साल के बच्चे को कह सकते हो 1 क्विंटल की बोरी सिर पे रख ले। आप कहेंगे उसको ये आज्ञा देंगे? नहीं देंगे। जो आपसे सहन नहीं है परमेश्वर आपको कभी भी नहीं देगा। हालेलुया। कह रहा है ऐसी परीक्षा में आपको कभी नहीं पढ़ने देगा जो आपको सहना पड़े। लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं दूर से ही, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपका फायदा है इसके अंदर। कहता है जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहा है शमूएल ने नबी ने शाऊल को राजा बनाया। पहला शमूएल 5:22 में जब पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर ने
उसको एक बात कही थी, कह रहा कि तू जा, जब दूसरे देश में जाए तो वहां से अशुद्ध वस्तुएं, उसकी श्रापित वस्तुएं नहीं लेकर आना। लेकिन लिखा यहां पर शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियां और मेन बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। यहां पर शमूएल ने आकर डांट लगाई, कहता है कि परमेश्वर कहता है किसी घी सामग्री पैसे से खुश नहीं होता, कहता है जितना अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है, इसमें लिखी हुई बातों मानने से प्रसन्न होता है। अगर परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में नहीं फॉलो कर रही तो आपसे प्रसन्न कैसे होगा परमेश्वर? आकाश बंद हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा यहां पर शाऊल को बता रहा था, आज लोग चंगाई मांग रहे, करें भूतड़ियां चली जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए, कैंसर चला जाए, शुगर चला जाए, पत्रियां चली जाए, कर्जा चला जाए, अरे ये चला जाए, वो चला जाए, लेकिन बोलने का नजरिया आपका ठीक नहीं है, नेचर आपका ठीक नहीं है, आप दूसरों से जल रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को मान नहीं रहे हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, शराब पी रहे हैं, आत्मिक जीवन, आत्मिक लेवल आपका ठीक नहीं है, प्रेयर लाइफ आपकी ठीक नहीं है। कहता कि जब आप कहता कि ये काम नहीं कर पा रहे तो उसी समय कहता है परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे ऐसा बना, मैं बनना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी ओर मुड़ेगा, आपकी मदद करेगा, आपने लाख गलतियां की होंगी, आपका फेवर करेगा परमेश्वर, आपके बच्चों को फिर उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर हारने नहीं देगा आपको। डोंट वेरी, बेशक कुछ ना हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है यहां पर शमूएल को कहा, कहता है इसको कह दे शाऊल को कि मैंने तुझे राजा बनाया, लेकिन कहता है कि वहां की अशुद्ध वस्तुओं को मत लेकर आना, घृणित वस्तुओं को मत लेकर आना। लेकिन इसने उस राजा से दोस्ती कर लिया और वहां से वो बैल, वो जानवर, वो कह रहा जो भी जानवर थे अच्छे अच्छे वो सब कुछ ले आया, वहां से वो जो चीजें अच्छी अच्छी थी वो जब वापिस ले आया अपने देश के अंदर, तो परमेश्वर ने क्रोध किया और उसने कहा जा और इसको कह दे कि अब तू राजा नहीं भिखारी बनेगा। और उसने भिखारी के कपड़े पहन लिए, उसने जाकर डांट लगाया, उसने कहा सुन, कहता मुझे बता क्या परमेश्वर होम बलियों से, मेल बलियों से प्रसन्न होता है कि अपने बात मानने से प्रसन्न होता है? कहता कि अपने बात मानने से। कहता तूने मानी नहीं, आज के बाद तू राजा नहीं, गधा होगा, आज के बाद तू भिखारी होगा। और वो भिखारी बन गया। आज भी बहुत सारे लोग कहता मसीह में तो हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें उगलने पर है। आज भी बहुत सारे लोग मसीह का नाटक कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग, हाँ मैंने चैनल बना रखा, मेरे को ज्ञान आता है। अरे ज्ञान क्या आता है? बात ऐसे करता है जैसे कह रहा है कि उसके कैरेक्टर में कुछ हो ही ना। कहता नेचर, कहता आप नहीं कहता कि बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं लेकिन आपका नेचर सही नहीं है। घर में बाहर कुछ, घर में कुछ। मैं कहता हूं घर में तो आपका आदर नहीं होता, बाहर कुत्ता भी आपका आदर नहीं करता। जब देखते हैं ना सीढ़ी से जब निकल रहे हैं बॉम्बे में, देखो आप कभी फ्लैट के नीचे से निकल रहा हो, कुत्ता ही भौंक रहा है, बम 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 बम। कहता आज पता नहीं क्या हो गया यार, कुत्ता ही भौंक रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज टाइम है कुत्ते के भौंकने का, लेकिन एक दिन आपका टाइम आएगा। अगर आप परमेश्वर की बात मानते हैं, अगर आप आज्ञा मानते हैं तो आपका टाइम आएगा। जितने आपके ऊपर भौंक रहे हैं एक दिन उनका भौंकना बंद हो जाएगा। याद रखना, परमेश्वर ने मूसा को कहा था, कहता है एक भी इजरायलियों पर कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा। कहता अगर तुम मेरी बात सुनकर, कहता कि आज प्रभु बोझ लेकर, कहता कि आज, कहता कि तुम वो रोटी तोड़कर, कहता कि और जाओ, कहता है उससे पहले रोटी तोड़कर निकलो, खाकर जाओ और प्रार्थना करके निकलो। कहता आज रात के बाद एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हो सकता है आज आपकी गवाही ना बनी हो, आपका पति ठीक ना हुआ हो, आपके ऊपर लोग भौंक रहे हो, आपके खिलाफ खड़े हो। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास रखना, आज हो सकता है बहुत सारे लोग बुराई कर रहे हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। जब आदमी की तरक्की होती है ना तो उसी समय लोग उसके पीछे भौंकते जरूर हैं। याद रखना, भौंकने दो। लेकिन अगर आप उन बुराई में चले गए, अगर आप उस पाप में चले गए, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो दंड उन लोगों के घर भी आता है। कुछ लोगों के लिए आकाश क्यों बंद है? मैंने परमेश्वर से पूछा एक जगह पर, एक औरत आई और आकर कहने लगी, कहती पादरी साहब मैंने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया। पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना उसका 1:10, 9 और 10 पढ़ेंगे हम, लेकिन स्क्रीन पर दिखा। लेकिन मैंने उसको कहा कि बहन क्या हुआ? कहती मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे लिए जॉब है ही नहीं, मेरे बच्चे के लिए जॉब है ही नहीं, हमारे लिए कोई मकान नहीं है। हम 21 साल से क्रिश्चियन हैं लेकिन हम आज तक किराए के मकान में रहते हैं। पादरी साहब मुझे नहीं पता, ये बता के जाओ, मेरे को बता के जाओ। मेरे से जिद करने लगी। मेरा एक स्वभाव है, मैं जल्दी से किसी को बोलता नहीं हूं। लेकिन उसी समय मैंने कहा ठीक है बहन आजा, मैं तेरे को समझाता हूं और बताता हूं। तो वहां पर लिखा दूसरा यूहन्ना 1:9 में कह रहा है, जो कोई मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे बाहर चला जाता है, उसे परमेश्वर प्राप्त नहीं है। और जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता, उसके साथ पिता भी है, पुत्र भी है, और दोनों हैं उसके साथ। लेकिन 10 में लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना उसे जय मसीह की करो, नमस्कार करो। आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो। कहता है कि अगर किसी के पैरों पर मिट्टी लगी हुई है और वो आपके घर आ गया गोबर लगाकर पैर के नीचे गलती से, तो आपके घर आएगा, वो मिट्टी बाहर से ही अंदर आएगी। औरतें झाड़ू मारती हैं, हर एक कीटाणु नहीं जाता, कीटाणु छोड़कर जाता है। ऐसे ही जब आप किसी व्यक्ति को
कहता है कि आप किसी के बुराई करने वाले के साथ आप शामिल होते हैं। आप किसी के, कहता है कि जो आप देख रहे हैं, कहता है कि अगर वो मसीह की शिक्षा से बढ़ गया, आपने उसने कह रहा चैनल बना लिया और वीडियो पर लगा हुआ हमारे विश्वासियों को तोड़ने के लिए, परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहती है, कह रहा उसके समुद्र, उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए, जो परमेश्वर के कामों में ठोकर लगाए। देखो, अगर किसी को कोई दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कहता है प्रार्थना करे भाई। किसी को लग रहा कि गलत है, मैं कह रहा हूं अगर, कहता है लेकिन ऐसे हल्ला मचाता कौन है, कहता है जो प्रभु को नहीं जानता। हल्ला कौन मचाता है? जो प्रभु को नहीं जानता। तो प्रभु ऐसे लोगों का न्याय करना जानता है, वो अपने तरीके से करेगा। वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, परमेश्वर का आत्मा यहीं पर है। मैंने कहा 2008 से सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2025 चल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो और साल भी सेवा करूंगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है जो वचन की शिक्षा से आगे चला जाता है, कहता है उसका अंत समय भी आ जाता है। वचन की शिक्षा से आगे चला गया कुछ, कहता है हो सकता है कोई विश्वासी ऐसा हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो, कहता आज, कहता है आप नहीं। आज उस औरत को जब मैंने समझाया तो उसको याद आया, कहती बहुत सारे पास्टर आते थे, बहुत सारे विश्वासी आते थे हमारे घर पर, उसकी बुराई करते थे और हम भी उसके साथ करते थे। अच्छा हाँ, वो ऐसी है, ऐसे ठोडियों पे हाथ रख के बातें करती है आजकल औरतें। अच्छा ऐसी है, हाँ की हो गया, हाँ कहते हम भी ऐसी बातें करते थे। और कहते उसके बाद हमारे काम बंद हो गए, आकाश बंद हो गया। इतनी प्रार्थनाएं, इतना सब कुछ। मैं कह रहा हूं कि आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा जिन लोगों से बात कर रहा है, कहता कि उगलने पर है परमेश्वर। लेकिन मत्ती के 3:16 में लिखा, कह रहा है यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, आज मैं चाहता हूं कि आपके लिए आकाश खुले। अगर आप चाहते हैं आकाश खुले, आज काम खुले, आज वो कहता है कि जो गलतियां माफ हो, तो यहां पर क्लियर लिख लो इसको 3:16 में, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। मतलब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेना, आकाश खुलवाना है। इसका मतलब कह रहा है कि बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा होता है कि पश्चाताप करना। मतलब कहता है कि झुक जाना। कहता है यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर के पुत्र होकर वो झुक गया, अपने आप को छोटा सा बना लिया। उसने एक छोटे से आदमी से बैप्टिज्म ले लिया, पादरी से, यूहन्ना से बैप्टिज्म ले लिया। उसने कहा रे मैं कहां आपको देने वाला हूं। उसने कहा रे भाई नहीं, आज्ञा पूरी कर परमेश्वर की। इसका मतलब जब आप आज्ञा मानते हैं तब परमेश्वर के सामने झुकते हैं। दशवांश देने को बोलो तो उसी समय एक आदमी मेरे पास आकर कहने लगा, पाजी साहब, कहता है कि दशवांश पुराने नियम में, कहता है दशवांश नए नियम में देना, कह रहा क्या जरूरी है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कहता आपका चर्च कहाँ है? मैं भी आपके चर्च में आया करूंगा। जब चर्च में आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई दशवांश पुराने नियम में 10% था, लेकिन नए नियम में 100% है। मैंने कहा यहाँ पर नए नियम में लोग अपना घर मकान सब बेचकर यीशु मसीह के पैरों में ले आते थे। कह रहा उसने कहा एक व्यक्ति को जा, कह रहा उद्धार पाने के लिए, कहता है कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे, और वो दौड़ गया। और वो व्यक्ति भी दोबारा नहीं आया मेरे चर्च में, दौड़ गया। मतलब आज्ञा उसको भारी लग रही थी। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप झुक जाते हैं कि परमेश्वर हाँ मैं तैयार हूं बपतिस्मा लेने के लिए, हाँ परमेश्वर मैं दशवांश देने के लिए तैयार हूं। आकाश खुलाने का दूसरा तरीका है, कहता हाँ परमेश्वर मैं नम्र होने के लिए तैयार हूं, मैं आज के बाद कहता किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। हाँ परमेश्वर मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। हाँ परमेश्वर मैं घमंड को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। परमेश्वर तू अपने राइट टाइम पर काम करेगा, तू अपने समय पर काम करेगा। परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मैं सुधी लिया करूंगा लोगों की, मैं मदद किया करूंगा लोगों की। परमेश्वर आकाश खोलता है। याद रखना, आकाश खुला कब? कहता है ये बपतिस्मा बस आए और डुबकी ले लिया, आए और डुबकी ले लिया। इससे आकाश नहीं खुलने वाला जब तक आपके चरित्र में, कहता है कि झुकाव नहीं होगा, जब तक आप अपने कैरेक्टर में झुकोगे नहीं। कहता आज आप झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता भाई हमने नहीं झुकना इसके सामने। अरे उसी समय झुकने के लिए तैयार नहीं है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। आप कहता कि आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि आज कहता बहुत सारे लोग जो है, कहता कि अपने बड़ों का आदर करने के लिए तैयार नहीं, झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि आज अपनी सास से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं जाया जाता। ठीक है, अपने मन में कह दो आज, परमेश्वर तब भी आपको माफ कर देगा। मैं कह रहा हूं कि आज नम्र होना, कहता घमंड की बातें मुंह से निकालना बंद कर दो, घमंड की बातें करना छोड़ दो। याकूब अपने मुंह से कुछ भी बोल देता था, इसलिए कहता प्रॉब्लम में फंसा याकूब। और कह रहा कि वो उसका भाई उसके पीछे पड़ गया। और कहता कि यहाँ पर दाऊद गुस्से की बुरी आदत थी और इस कारण से कहता है वो प्रॉब्लम में चला गया। जो लोग बुरी आदतों को नहीं छोड़ते वो कामयाब कभी नहीं होते, वो मनुष्य कभी कामयाब नहीं होता। सुलेमान और शिमशोन बुरी आदतों में क्यों फंस गए? क्योंकि वो कहता है प्रचार करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन कहता अंदर इंटरेस्ट रखते रहे। मतलब आज भी मन में चलता रहा।
कुछ ना कुछ चीजें लोगों के अंदर चलती रहती हैं। ये बात उनको याद नहीं थी कि आज्ञा मानना कहता है कितना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना कितना जरूरी है। और एक दिन कहता है कि शिमशोन भी और सुलेमान भी कहता है कि वो एक लड़की के पाप में गिर गए, लेकिन व्यभिचार में गिर गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन आपको इन चीजों को देखना है और आगे बढ़ना है कि परमेश्वर मैं अगर कहीं गलत हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा, मुझे बता, कोई भी ऐसा पाप छिपा हो मेरी जिंदगी में, परमेश्वर मेरे पर दया कर। नीति वचन में लिखा कोई कहता है कि ऐसा पाप छिपा ना हो, कहता है जिसके कारण तुम्हारा काम सफल नहीं हो रहा। कहता है कि जो अपने पापों को छिपा कर रखता है, कहता है उसका काम सफल नहीं होता। नीति वचन में लिखा, भजन संहिता 41 के 1 और 2 में लिखा, कहता आकाश खुलवाना है तो सुधि लेना है आपने। कैसे? कहता जब कोई कंगाल मिले, कहता उसकी मदद करो, गरीब मिले उसकी मदद करो। जब आप गरीब की सुधि लेते हैं, पानी पी ले भाई, कि कोई आया, गरीब आया, अनाथ आया, देखो क्या लिखा भजन संहिता 141। हाँ कंगाल की सुधि रखता है, हाँ, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। कह रहा है कि विपत्ति के दिन, कहता है कि उसको बचाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी देखभाल करेगा। कहता है कि वो अगर वो बीमार भी पड़ा होगा, उसकी खाट को उलट देगा, कह रहा है उसको चंगा कर देगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बिस्तर पर पड़ा होगा तो भी चंगा हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए चंगाई का अकाल जो पड़ा हुआ है, कहता है वो चंगाई वाला आकाश खोलना चाहते हैं आपके लिए, वो धन वाला आकाश खोलना चाहते हैं, जॉब के लिए आकाश खोलना चाहते हैं। क्या आप झुकना चाहते हैं? क्या आप नम्र होना चाहते हैं? क्या आप घमंड को छोड़ना चाहते हैं? ईर्ष्या करना, बुराई करना छोड़ना चाहते हैं? आप कहता है अभिषिक्त के पास आना चाहते हैं? याद रखना, जहां आपने बुराई की है, आपको उसी समय वहां पर फिर जाना पड़ेगा। आपको कई साल कर मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अभिषेक वो है, कहता है जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं तो उसी समय परमेश्वर चमत्कार करता है। नमान ने कहीं पर कहता है कि बुराई किया और उसी समय इजराइल के परमेश्वर की, और लेकिन उसी समय कहता है कि वहां पर कहता है उन इजरायलियों को मारा, उनकी लड़कियों को उठाकर ले आया, लेकिन उसके बाद कोड़ आया और उसके बाद फिर उसको इजराइल जाना पड़ा, फिर उसी व्यक्ति से प्रार्थना कराना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन वो अपने पर कोड़ ले लेते हैं, वो अपने पर समस्या को ले लेते हैं। लेकिन आज आपको ये प्रार्थना करना है। कहता है हो सकता है, कहता आपके लिए कोई काम ना खुल रहा हो, तो सुधि परमेश्वर कब लेगा आपकी? आप कहते हैं परमेश्वर मेरी तरफ देख नहीं रहा, मेरे बच्चों की तरफ नहीं देख रहा। परमेश्वर देखना चाहता है आपकी तरफ, सुधि लेना चाहता है। कहता है कुलीन स्त्री ने जिस दिन, कहता है प्रॉफेट अलीशा की मिनिस्ट्री में दान देना शुरू कर दिया, सुधि लेना शुरू कर दिया, इसके चर्च में क्या कमी है क्या नहीं है, तो उस समय कहता है कि उसको उसने आशीष दिया, कह रहा जा तुझे बच्चा होगा। उस दिन उसकी बांझपन खत्म हो गया। याद रखना, बड़ी से बड़ी समस्या खत्म होती है जब आप दान देते हैं। बड़ी से बड़ी आकाश जब खुलता है, कह रहा जब आप दान करते हैं, दशमान देते हैं, जब आप कहता है परमेश्वर के दास की हेल्प करते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गोस्पल बांटते हैं। हमें इन दिनों में सुसमाचार सुनाने है और कहता है पूरी दुनिया तक जाना इन दिनों में, लेकिन हमें कहता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना कौन भोग रहा है कौन नहीं, हमें उससे परवाह नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन दिनों हमारा टारगेट जो है वो कहता है कि आत्माओं को बचाना है, उन लोगों को बचाना है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, बहुत सारे लोग नाश होने वाले हैं। अगर जिस दिन आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं कहता है सुसमाचार सुनाने के लिए अलीशा की मिनिस्ट्री में, प्रॉफिट बजिंदर की मिनिस्ट्री में मैं हेल्प करूंगा, सुधि लूंगा, क्योंकि उस औरत ने खाट दिया, लैंप दिया, कुछ भी दिया, आपने ऐसा विचार कर लिया, उसी समय आपको परमेश्वर इतना धन देना शुरू कर देगा, आप हैरान हो जाएंगे। दाऊद को परमेश्वर ने उस दिन जॉब क्यों दिया, धन क्यों दिया, पैसा क्यों दिया? क्योंकि दाऊद ने एक बात अपने मन में कही थी कि परमेश्वर कि मैं तेरा भवन बनवाना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसका दिल, अपना दिल खोल दिया, आकाश खोल दिया, और वो 66 लड़ाइयां लड़ा। मैं कह रहा हूं कि इतने सारे देशों में से जीत कर सोना इकट्ठा कर लिया, पैसा ही पैसा आ गया उसके बाद। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक वर्ड कहा था कि परमेश्वर मैं तेरे मंदिर को बनवाना चाहता हूं, हेल्प करना चाहता हूं। आप जब परमेश्वर के कामों के लिए खड़े होते हैं, कितने लोग फॉरेन गए, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया गए, 18,000 लोग शिप में भरकर वापस आ रहे हैं, कोई जहाज में भरकर वापस आ रहा है। और ये भविष्यवाणी आप जानते हैं, जो पुराने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, प्रभु ने मुझे 2022 में बता दिया था। मैंने लोगों को मना किया था तो मत जाना, 24 में, 25 में मत जाना, 23 से बोल रहा हूं, और बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे। और अभी क्या होगा, उन्होंने जो प्रॉपर्टियां बनाई हैं, उन्होंने जो घर बनाया है, उनकी प्रॉपर्टियां उनके लीगल है, वो वहां से भागना पड़ेगा उनको। लेकिन जो लोग लोगे वहां पर, वो उनसे कोड़ियों के दाम खरीद लेंगे, उनसे कोड़ियों के दाम, बेचारों को पैसा भी नहीं मिलेगा। भविष्यवाणी है ये भी। बहुत सारे लोग रोएंगे कि हमें हमारी मकान की कीमत नहीं मिली। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रभु के पीछे सही रीति से चल रहे हैं, जिनका चाल चलन सही है, जिनका आत्मिक जीवन सही है, जो कमाते हैं और परमेश्वर के कामों की सुधि भी लेते हैं, जो कर अपने परमेश्वर के दास की सुधि भी लेते हैं कि इसकी मिनिस्ट्री में क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। तो मतलब जब आप दशमांश देते हैं तो सुधि लेते हैं परमेश्वर के कामों की। तो याद रखना,
कहता है कि आपकी ओर कहता है शैतान मुंह नहीं कर सकता, एक भी कुत्ता भौंक नहीं सकता, एक भी प्रॉब्लम्स कहता अगर आएंगी कहता परमेश्वर उसमें से आपको निकालेगा। आपके साथ यहोवा खड़ा होगा, स्वर्गदूत वहां पर खड़े होंगे, आप जहां रहेंगे, आपके रिश्तेदार अगर बाहर हैं, परमेश्वर ने सेट रखेगा। याद रखना, सेट करना परमेश्वर का काम है, इंसान का काम नहीं है। उत्पत्ति की किताब 30:22 में लिखा कह रहा कि प्रार्थना कहता याकूब की औरत कहते हैं यहाँ पर इसहाक की पत्नी रिबका कहता उसके पास राहेल, इसहाक की पत्नी राहेल के पास एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन वो बार बार दूधा फल की तरफ जा रही थी। लेकिन राहेल को उसी समय जब डांट लगाई, उस समय इसहाक ने उसने कहा कह रहा कि क्या मैं तुझे बच्चा दूंगा, परमेश्वर से मांग। और जिस दिन वो प्रार्थना करने लगी, सही ढंग से वापिस आई और मन फिराया, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, लिखा सुधि ली, और उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। क्या परमेश्वर आपकी सुधि नहीं लेगा? क्या परमेश्वर आपके बच्चों की सुधि नहीं लेगा? क्या आपके घराने की सुधि नहीं लेगा? क्या आपकी जो बुराई कर रहा है उसकी सुधि नहीं लेगा? कहता है क्या आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोली जा रहे हैं, क्या सुधि नहीं लेगा? क्या आपके ऊपर कोर्ट केस कर रहा है, क्या सुधि नहीं लेगा? क्या परमेश्वर देख रहा है? कहता है कि आपने झूठा केस डाला, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? कहता है कि क्या आपने क्या हड़कम बचाया, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? कहता है क्या आपके दुश्मनों को देख नहीं रहा? वो देखेगा, कहता है वो सुधि लेगा। कहता है नाराज ना हो, निराश ना हो, चिंता ना करो, परमेश्वर सुधि लेने के लिए तैयार है। क्या आपके पास बच्चा नहीं है? क्या आपको दुष्ट आत्मा ने छोड़ा नहीं है? क्या आपका काम नहीं बना? क्या गरीबी गई नहीं, अब तक कोई काम नहीं खुला, आप वहीं के वहीं हो, अब तक बिल्डिंग नहीं बनी, घर नहीं बना? पवित्र आत्मा कह रहा आज रात मेरे कहने से वो सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हाथ उठाऊंगा और आपकी सुधि लेगा वो यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रेयर आपकी सुधि दिलाएगी। याद रखना, परमेश्वर उन लोगों की जिनकी माएं कहते हैं जो रो रही हैं, जिनके बच्चे नशे करते हैं, आज मेरा परमेश्वर मेरे कहने से उनकी सुधि लेगा। पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं दिन रात जागता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस मिस्ट्री में बीज बो रहे हैं, जो लोग आत्मिक लेवल में चलना चाहते हैं, उनके लिए कहता हम हमेशा वीरवार को प्रेयर करते हैं, वचन बांटते हैं, इसलिए कि ताकि आप लोग शैतान के हाथ में ना पड़े। आप लोग कहता है आपके घर कहता है कि ऐसे लोग वचन से जो बाहर आपको शिक्षा देते हैं उनके कानों में आप ना जाएं। और क्लियर लिखा कह रहा, नहीं तो शैतान उनके घर जाता है और उनको प्रॉब्लम डालता है। किस कारण से? अगर आप फोन पर भी उनको बोलते हो कि जय मसीह की, अच्छा तू दूसरे चर्च जाता है, मैं दूसरे जाता हूं, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं और इसी समय जय मसीह करते हैं, हा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वही शराब उनके घर आएगा। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, मैंने देखा एक आदमी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी और जो वो जिस औरत से बात करता था उसके घर में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम चली गई। अगर कहता है माफी नहीं मांगी तो वो प्रॉब्लम सेम पीछा करती है। डॉक्टर से पूछो, कहता है कि कर्ज, कहता है तेरे बाप को टीबी थी या दादे को टीबी थी? कहता है टीबी थी। वही टीबियां घूमती हैं तो वही शराब घूमते हैं, वही कर्ज घूमते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जो सही रीति से कहता है कि आज सही रीति से फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा वचन के अनुसार चलूंगा, मैं ऐसे लोगों की संगति करना छोड़ दूंगा, मैं ऐसे लोगों की वीडियो देखना भी छोड़ दूंगा, मैं ऐसे लोगों के पास बैठना छोड़ दूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आज के बाद परमेश्वर आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कहता है बेशक आपके बच्चे फौरन एक भी शक्ल ना देखी हो, मैं कह रहा हूँ लड़ाई हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपके बच्चे फौरन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो कमाएंगे, सेट होंगे और इसी समय ब्लेसिंग देंगे। लेकिन मेरी प्रेयर है जिन्होंने बुराई की है, जलन की है, ईर्ष्या करना कह रहा कि छोड़ दिया, पवित्र आत्मा उनकी सुधि लेगा आज से यीशु मसीह का नाम है। किसी भी प्रकार का कोड अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर है, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मैं कह रहा हूँ नहीं ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक कभी नहीं जाता। अगर हो गया ब्लैक मैजिक जब जाता है जब आप अपने चरित्र में सुधार करते हैं, तो उसी समय जब आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उसी समय बाहर फेंकता है उसको यीशु मसीह के नाम में। लेकिन गलती क्या है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करा लेते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, ब्लैक मैजिक हट जाता है, लेकिन उसके बाद ढक्कन नहीं लगाते। बाइबल में लिखा यहाँ पर गिनती की किताब में और 4:18 में 17 में भी लिखा करा खुला है जो पात्र, जिस पर 19:15 में लिखा खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो, कहता कि वो बेकार है, वो शुद्ध है। इसका मतलब दूध के पतीले पर अगर ढक्कन नहीं लगाओगे तो बिल्ली आएगी। तो इसका मतलब प्रार्थना करने के बाद यीशु का लहू नहीं लगाओगे तो आपको सुरक्षा नहीं मिलने वाली। इसलिए जब आप कहता है अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर मैं यीशु का लहू लगाता हूँ, ढक देता हूँ आज से आपको जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ वो जो बुराई दे रहा है, जो शराब दे रहा है आपको, मैं आपके घर पर, परिवार पर यीशु का लहू का ढक्कन लगा देता हूँ। इसी समय जो अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाए आज से यीशु मसीह का नाम है। जो बिजनेस बंद पड़ा है, मैं इसी समय जिसकी नजर लग रही है आपके बिजनेस के ऊपर, इसी समय यीशु का लहू लगा देता हूं। आज से आपके बिजनेस पर नजर लगने ना पाए। मैं आपके बच्चों पर जो अमेरिका गया उस पर नजर लग रही है, मैं इसी समय यीशु का लहू लगा देता हूं। कोई काला जादू, कोई नजर लगने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। आप सुरक्षित रहें, आप आशीषित रहें, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके परिवार पर, बिजनेस पर, सेवकाई पर पवित्र आत्मा का हाथ, खुशी वाला, आनंद वाला हाथ आए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ढक देता हूं, आपके बच्चों को, परिवार को ढक देता हूं। याद रखना, कहता आपने ढका है
चलेगा। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट ने, अगर आपके स्पिरिचुअल फादर ने ढक दिया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारे लिए आकाश खुल गया यीशु मसीह के नाम में। आनंद आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।